जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का नया टॉपिक है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को हम बड़े आसानी से सीखेंगे और अच्छे अच्छे बातों के साथ नए तरीके से आपको बहुत ही आसानी से कंप्यूटर का जो हार्डवेयर पार्ट्स है बहुत आसानी से सीख जाएंगे। केवल क्या करना, अपने बॉडी पार्ट्स अगर आपने सही से जानकारी ले ली तो उसके साथ कंपेयर करते हुए हम सीखेंगे कि एक कंप्यूटर और एक बॉडी पार्ट्स किस तरह से दोनों आपस में वर्क करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर मतलब क्या है कि हार्ड मतलब कठोर। तो कठोर चीजें जैसे दरवाजा हो गया, कुर्सी हो गई, सभी कठोर है। तो इन्हें हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं और देख सकते हैं। इन्हें कहते हैं हार्डवेयर। जैसे मेरा शरीर है, मेरा हाथ है, तो मैं इसको मार भी सकता हूँ, इसे करके देखो, मारा, मेरी आंख, मेरे सब कुछ देखो। तो उसी तरह से हम कंप्यूटर में जैसे सीपीयू तो उसे हम पकड़ सकते हैं, कीबोर्ड उसे हम पकड़ सकते हैं, मॉनिटर उसे हम पकड़ सकते हैं। तो ये सब हार्डवेयर में आते हैं। तो देखो कुछ वैरायटी है कंप्यूटर के जो मेन है। पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है स्मार्टफोन। तो इन तीनों में क्या अंतर है तो थोड़ा सा हम ऐसे विस्तार में मजाकिया तरीके से समझते हैं। जैसे कोई मोटा होता है तो चलने में उसको प्रॉब्लम होती है, कोई पतला होता है तो आराम से दौड़ सकता है। तो एक पहले गाना चला था, जिसकी बीवी मोटी हो उसका भी बड़ा काम है, जिसकी बीवी पतली हो उसकी भी बड़े काम है। तो उसी तरह है। तो अपने आकार और प्रकार के अनुसार इनको हम कई प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे डेस्कटॉप भारी होता है और अलग अलग पार्ट होते हैं, सीपीयू अलग, मॉनिटर अलग, उसके बाद यूपीएस अलग, उसके बाद कीबोर्ड अलग और माउस अलग। तो ये एक जगह हम इसको रख के काम करते हैं क्योंकि काफी बड़ा होता है, इसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं। उसके बाद एक लैपटॉप आया। लैपटॉप थोड़ा सा और स्मार्ट है, इसमें सब कुछ एक साथ होता है और वही 2.5 से 3-4 किलो के बीच में इसका वेट होता है। तो इसे बड़े आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। प्लस उसमें बैटरी भी होती है, तो एक बार अगर चार्ज कर लिया तो कई घंटों तक ये चलती रहती है। उसके बाद एक आया स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में जैसे मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा, वही 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम। तो इसे हम अपने जेब में लेकर जा सकते हैं और 10 से 12 घंटा बैटरी भी चलती है। उसके बाद कॉलिंग सब चीज की सुविधा इसमें है। बस केवल फर्क इतना है कि भारी जो सॉफ्टवेयर हैं वो ये लैपटॉप और डेस्कटॉप में चलते हैं, बाकी जो सामान निकाल रहे हैं उसके लिए स्मार्टफोन काफी है। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं कि काफी हद तक हम मोबाइल से भी काफी कार्य कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा भारी कार्य जैसे वीडियो एडिटिंग ज्यादा अच्छे से करना है तो हमें लैपटॉप या डेस्कटॉप का सहारा लेना पड़ता है। तो देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट। देखो डेस्कटॉप क्या है, स्थायी रहता है और बिजली से डायरेक्ट चला सकते हैं क्योंकि इसमें जो बैटरी बैकअप यूपीएस की होती है वो 10 से 15 मिनट होती है, जिससे हम अपने कार्यों को सही से सेव कर सकें। मान लो अचानक से लाइट चली गई, उसके बाद वो बंद हो गया, जो हमने कार्य किया वो सभी खराब हो जाएगा। इससे बचने के लिए थोड़ा सा उसमें बैटरी बैकअप होती है। और ये सबसे थोड़ा सा कम मतलब कि वही 18 से 20 हजार अगर लगा दोगे तो अच्छा डेस्कटॉप मिल जाएगा कम कीमत में। लेने तो बहुत कीमती है। तो उसी तरह लैपटॉप थोड़ा सा ज्यादा रेट का मिलता है, ज्यादा प्राइस का मिलता है, लेकिन इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। बिजली से भी चलता है, खुद की बैटरी होती है। मतलब कि अगर बैटरी को रिचार्ज कर लेंगे तो 2 से 3 घंटे तो आराम चल जाता है, लेकिन उसमें बैटरी बैकअप भी 6 से 7 घंटे तक आने लगी है। तो इसमें भी आराम। अब स्मार्टफोन सबसे सुकून पर हैवी वर्क सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर सकते हैं। मतलब सबसे सुकून है, हम इससे कॉलिंग भी कर सकते हैं और वीडियो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हैवी कार्य के लिए डेस्कटॉप और लैपटॉप लेना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं। बात यह कि हार्डवेयर को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हार्डवेयर को हम 4 प्रकार में बांटे हैं। पहला है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा है स्टोरेज, चौथा है आउटपुट। तो पहले हम खुद की बॉडी से समझते हैं, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को भी उसी तरह से है। तो देखो एक बॉडी हम लेते हैं, तो ये मान लो हमारी बॉडी है, जिसकी तस्वीर हम उसमें लगा दे रहे हैं, वीडियो के फ्रेम में लगा दे रहे हैं, तो उसको आप समझ लीजिए। तो ये हो गया एक मनुष्य, मतलब मैं खुद हो गया। तो क्या है कि इनपुट जो होते हैं, इनपुट मतलब कि जिन्हें हम
जिन्हें हम छूते हैं, जिन्हें हम मतलब कि कुछ संदेश देने का कार्य जिससे कराते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। जैसे सोचो कि जैसे हमारा मुंह हो गया, इनपुट का कार्य करता, हम खाते हैं। उसके बाद नाक से हम सांस लेते हैं। उसके बाद आंखों से हम देखते हैं। हाथ से हम कार्य करते हैं, जैसे हम लिखने का कार्य कर रहे हैं। पैर चलने का कार्य करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग का मतलब होता है वो डिवाइस जो वर्क करने का मतलब कि प्रोसेस करने का कार्य करें। जैसे खाना खाया हमने, उसके बाद गया बॉडी में प्रोसेस होना चालू हुआ, तो उसे कहते हैं प्रोसेसर। जैसे पेट, आंख, तो ये होगा प्रोसेस। जैसे फेफड़ा में सांस गई, उसके बाद वहां पर प्रोसेस हुआ, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। उसके बाद स्टोरेज का मतलब होता है जहां पर ये सभी चीजें जाकर एकत्र हो जाएं, तो उसे कहते हैं स्टोरेज। जैसे हम गेहूं, तो एक स्टोर बनवाते हैं, गेहूं लेकर उसे में रख देते हैं, तो वो हो गया स्टोर, तो उससे बना स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद आउटपुट मतलब कि जो रिजल्ट मिले, इनपुट हम दे उसके बदले जो रिजल्ट मिले उसे कहते हैं आउटपुट। जैसे हम चारा कतरने के लिए जब चारा लगाते हैं, उधर से तो कतर के जो चारा मिलता है उसे कहते हैं आउटपुट। इसी तरह जैसे हम खाना खाते हैं, उसके बाद जो हम लैट्रिन करते हैं, तो वो हो गया आउटपुट। सेम इसी तरह कंप्यूटर में भी है। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से प्रोसेसिंग डिवाइस है, कौन कौन से स्टोरेज डिवाइस, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। तो इससे आप समझ गए कि अपने बॉडी से भी हम बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो हमने देख लिया कि आदमी और कंप्यूटर में, तो अब कंप्यूटर की बात करते हैं, क्योंकि मेरा मेन जो टॉपिक है कंप्यूटर में, तो ये एक प्रकार समझाने के लिए है कि हम अपने बॉडी पार्ट से किस तरह से हम समझ सकते हैं बड़े आसानी से। तो अब देखते हैं कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से ये डिवाइसेस आती हैं। तो इनपुट क्या, माउस, तो माउस को टच करके हम इधर उधर करते हैं, तो मतलब कुछ संदेश देते हैं, तो हो गया इनपुट। इसके बाद स्कैनर, तो स्कैनर काम क्या होता है, स्कैन करने का। उसके बाद जॉयस्टिक, गेम खेलने में जो जॉयस्टिक छड़ी आती है, तो वो जॉयस्टिक इनपुट देते हैं ना, तो उसका OMR सीट, उसमें भी इनपुट का कार्य होता है। OCR, उसका MICR, फिर टच पैड देखते हैं, हम टच करते हैं ना मोबाइल में, तो वो हो गया टच पैड। उसके बाद कीबोर्ड, सबसे मेन जो इसमें है ये तीन है, माउस, स्कैनर और कीबोर्ड। सामान्य रूप से इन्हीं का प्रयोग ज्यादा करते हैं, बाकी ये है इनपुट, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। उसके बाद आउटपुट में मॉनिटर, जिसमें हम चित्र देखते हैं, मतलब कि जो प्रोसेस होता है सीपीयू से वो डायरेक्ट इसमें डिस्प्ले करता है, तो ये मॉनिटर हो गया। प्रिंटर, स्कैन करने के बाद जो प्रिंट निकलता है उसे कहते हैं प्रिंटर, तो वो प्रिंटर आउटपुट का कार्य करता है। प्लॉटर सेम उसी तरह होता है, प्लॉटर बड़े कार्य करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग करता है। जिसके बाद स्पीकर भी क्या कहते हैं आउटपुट। इसमें इनपुट क्या होता है, माइक से हम बोलते हैं, तो हो गया इनपुट। जो बोला हुआ स्पीकर में सुनाई देता है उसे कहते हैं आउटपुट। 3D प्रिंटर बिल्कुल प्रिंटर की तरह है, सिर्फ इतना कि वो 3D में प्रिंट करता है। ये तीनों एक है, प्रिंटर, प्लॉटर और 3D। बस इसके हाईवे कार्य होने के कारण ये प्लॉटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, बाकी कार्य वही है। प्रोसेसिंग, जिस तरह आदमी के अंदर जो खाना जो पचाने के जो डिवाइस लगी होती है, जो मशीनें लगी होती हैं, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें कंप्यूटर में सीपीयू हो गया, तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड क्या करता है, जो भी संदेश देते हैं, जैसे हमें जोड़ना 2+2, तो वो क्या होगा, प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद स्टोरेज, सबसे मेन ये भी है, जो भी कार्य करेंगे, जो भी जैसे हमने पैसे कमाए, तो पैसे कमाकर हम जहां पे जमा करेंगे उसे कहते हैं स्टोरेज। तो इसमें क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद पेन ड्राइव, फिर मेमोरी। तो हार्ड डिस्क ड्राइव थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें पावर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। उसके बाद पेन ड्राइव आ गया, तो चिप इतनी बड़ी होती है, उसके चिप लगी होती है, साइड से लगा दो, पेन ड्राइव उसे कहते हैं। मेमोरी चिप की तरह होती है, उसे कहते हैं मेमोरी। तो ये हो गए इतने प्रकार के डिवाइसेस। कुछ डिवाइस होती है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करती हैं। जैसे मनुष्यों के अंदर भी ऐसा नहीं है, किंतु कुछ जो अंग होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं। जैसे हमारी नाक हो गई, सांस लेने का भी कार्य करती है, ऑक्सीजन और कार्बन सभी चीजों जितनी हवाएं हैं वायुमंडल सभी एक साथ जाती हैं। उसके बाद फेफड़ा में जाने के बाद उसमें जो प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन
शरीर में चली जाती है, बाकी जो गैसें बचती हैं वो फिर दोबारा नाक के बदले के रास्ते बाहर आ जाती है। जैसे सांस लिया उसके बाद छोड़ा, तो सांस लेना इनपुट हो गया और जो छोड़ा तो हो गया आउटपुट। इसी तरह से हम कंप्यूटर में कुछ चीजें होती हैं जो इनपुट का कार्य करती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं आउटपुट का कार्य करती हैं, कुछ जो डिवाइस होती है इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती हैं। तो हम समझते हैं डायग्राम में लिखी है कौन से दोनों इनपुट का है, कौन से आउटपुट है, कौन से दोनों का कार्य करते हैं। तो पहला देखो इनपुट समझते हैं। इनपुट में क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, बार कोड हो गया, एक और लिख ले रहे हैं माउस। आउटपुट में क्या है, हेडफोन्स है, हेडसेट है, इसका स्क्रीन है, लेजर प्रिंटर है, प्लॉटर है, इंजेक्ट है, स्पीकर है। तो ये दोनों का मतलब ये आउटपुट है। उसका जो दोनों का कार्य करते हैं ये बीच में टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन क्या करेंगे, हम टच भी करते हैं, उसी स्क्रीन में हम देखते हैं। जैसे मोबाइल में रहा है तो क्या करते हैं, उसी को टच करते हैं। जैसे इसमें हमको देना है, ये मान लो फोटो को अगर बड़ी करनी है तो टच किया, टच करने के बाद जो फोटो हमें दिखी तो वो आउटपुट बदले, तो दोनों का कार्य करते हैं। सीडी और डीवीडी। सीडी मतलब कि उसमें हम पिक्चरें भरते हैं, उसके बाद उसी से हम उसमें देखते हैं सीडी में। तो दोनों हो गए डीवीडी और सीडी, दोनों का कार्य करते हैं। उसके बाद फैक्स हम भेजते हैं, तो एक तरफ से जैसे हमको भेजना है तो फैक्स किया, दूसरी तरफ गया तो हम उसके लिए इनपुट हो गए, वो उसके लिए हम आउटपुट हो गए। उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद वेब कैमरा। ये हो गए जो है इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा मानना होगा कि आप पूरा जो वीडियो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। और कुछ मेरी त्रुटियां, मैं अभी नया पढ़ाना चालू किया हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।